अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जो बड़े सपने देखता है। उसका सपना है कि वह एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी बने और अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। परंतु 3 बार परीक्षा में असफल होने के कारण वह निराश हो चुका है। उसके माता पिता उसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन हर बार की असफलता के बाद समाज और रिश्तेदारों के ताने उसे अंदर तक तोड़ देते हैं। अर्जुन किताबों से घिरा बैठा है, लेकिन उसके मन में असफलता का डर हावी है। अर्जुन खुद से बड़बड़ाते हुए, मैंने दिन रात मेहनत की, फिर भी असफलता, क्या मुझ में ही कोई कमी है? उसका दोस्त विक्रम उसे समझाने आता है। विक्रम, यार, असफलता बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तू कोशिश करता रहा। लेकिन अर्जुन अब अपने आप पर भरोसा खो चुका है। एक दिन परिवार के किसी समारोह में एक रिश्तेदार काका जी अर्जुन की असफलता पर तंज कसते हैं। काका जी हंसते हुए, अरे भाई, तुमने तो 3 बार परीक्षा दी, अब छोड़ दो, कोई और काम देखो। दूसरे लोग भी हंसने लगते हैं। अर्जुन चुपचाप सिर झुका लेता है। उसकी माँ के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। स्थान अर्जुन की माँ और पिता की बातचीत। माँ, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। पिता गंभीर स्वर में, लोग तभी ताने मारते हैं जब हम असफल होते हैं। अर्जुन को खुद को साबित करना होगा। अर्जुन गहरे अवसाद में आ जाता है। वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है। तभी वहां एक रहस्यमयी संत आते हैं। संत मुस्कुराते हुए, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? अर्जुन पहले अनसुना करता है, लेकिन संत के चेहरे की शांति उसे प्रभावित करती है। अर्जुन, बाबा, मैं हर बार मेहनत करता हूँ, फिर भी हार जाता हूँ। शायद मैं काबिल ही नहीं हूँ। संत, जो गिरकर उठना नहीं चाहता वही असली हारा होता है। अर्जुन उनकी बातों से थोड़ा प्रभावित होता है। संत उसे एक गहरी सीख देते हैं। संत, तू खुद को कमजोर मानता है, लेकिन तू अंदर से बहुत शक्तिशाली है। तुझे खुद को पहचानना होगा। जब तू खुद को पहचान लेगा, तब तेरी जीत पक्की होगी। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर जाते हैं। अर्जुन संत की बातें सोचने लगता है। अब तक वह केवल असफलता पर ध्यान दे रहा था, लेकिन पहली बार उसे लगता है कि शायद उसे अपने नजरिए को बदलना होगा। वह संकल्प लेता है कि वह खुद को कमजोर नहीं समझेगा। अर्जुन मन में, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, हार को अपनी नियति नहीं बनने दूंगा। अर्जुन संत की बातों को सोचता है। उसकी हार का डर अब भी बरकरार है, लेकिन मन में कहीं एक नया विश्वास भी जन्म ले रहा है। अर्जुन आईने में खुद को देखता है। अर्जुन मन में, क्या सच में मैं अंदर से कमजोर हूं, या मैंने खुद को ऐसा मान लिया है? वह अपनी पुरानी असफलताओं की वजहें ढूंढने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि हर बार उसने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन मन को शांत नहीं रखा। हर परीक्षा के पहले वह घबरा जाता था, खुद पर शक करता था, और यही कमजोरी बन गई। स्थान मंदिर का आंगन। अर्जुन दोबारा संत को खोजता है और उन्हें मंदिर में ध्यान करते हुए पाता है। अर्जुन कौतूहल से, बाबा, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? संत, क्योंकि मैं जीवन को उसी रूप में स्वीकार करता हूं जैसे वह आता है। अर्जुन उलझ जाता है। अर्जुन, लेकिन अगर हम हार जाएं तो उसे कैसे स्वीकार करें? संत मुस्कुराते हुए, बेटा, हार को एक सबक की तरह देखो, सजा की तरह नहीं। ध्यान और भक्ति से तेरा मन मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होगा तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। संत उसे रोज सुबह ध्यान करने की सलाह देते हैं। संत, जब तू खुद को सच्चे दिल से जानेगा, तभी अपनी असली ताकत को पहचान सकेगा। स्थान अर्जुन का कमरा, सुबह का समय। अर्जुन सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। पहले पहले उसका मन इधर उधर भटकता है। अर्जुन खुद से, ये कैसे संभव है? मेरे विचारों की आवाज बहुत तेज है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में वह खुद को शांत करने में सफल होने लगता है। उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है और मन में सकारात्मकता आने लगती है। स्थान कॉलेज का कंप्यूटर लैब। अर्जुन का दोस्त विक्रम भी एक प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। विक्रम निराश होकर, अब मैं कैसे परीक्षा दूंगा? मेरी तो मेहनत ही बेकार हो गई।
अर्जुन को अपनी पुरानी स्थिति याद आती है। वह विक्रम को संत की दी गई सीख बताता है। अर्जुन, तूने अभी हार नहीं मानी है तो हार कैसे हो गई? जब तक तेरा दिमाग और इरादा सही है तू हर स्थिति में जीत सकता है। विक्रम पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर अर्जुन की बातों को मानकर परीक्षा देने का निर्णय लेता है। यह पहली बार था जब अर्जुन किसी को प्रेरित कर रहा था। उसे खुद पर गर्व महसूस होता है। स्थान अर्जुन का घर। अब अर्जुन अपनी पढ़ाई में वापस लौट आया था, लेकिन एक रात अचानक एक बड़ी मुसीबत आती है। उसके घर में आर्थिक संकट आ जाता है। पिता चिंतित होकर, इस बार अगर परीक्षा की फीस नहीं भर पाए तो तुझे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। अर्जुन के हाथों से किताब गिर जाती है। अर्जुन मन में, क्या मेरी मेहनत फिर से बेकार जाएगी? वह संत के शब्दों को याद करता है, संघर्ष ही असली गुरु है। अब अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे। परिस्थिति से हार मानकर पढ़ाई छोड़ देना, किसी भी तरह से पैसे जुटाकर परीक्षा में बैठना। क्या अर्जुन अपनी परीक्षा की फीस भर पाएगा? क्या वह अपनी मेहनत जारी रख पाएगा? अर्जुन गहरी सोच में डूबा हुआ है। परीक्षा की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। माँ चिंतित स्वर में, बेटा हमने बहुत कोशिश की लेकिन इतने पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। पिता भी कुछ नहीं कह पाते। अर्जुन को लगने लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अर्जुन मन में, क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा? अर्जुन एक निर्णय लेता है। वह किसी से मदद मांगने की बजाय खुद कोई समाधान निकालने का निश्चय करता है। वह एक कोचिंग सेंटर में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम ढूंढता है। दिन में पढ़ाई और रात में ट्यूशन देने का संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष के दृश्य, अर्जुन देर रात तक पढ़ाई कर रहा है, सुबह बच्चों को पढ़ा रहा है और संत की बातों को याद करते हुए मन को शांत कर रहा है। धीरे धीरे वह पैसे इकट्ठे करने लगता है, लेकिन परीक्षा की आखिरी तारीख करीब है और अभी भी कुछ पैसे कम है। स्थान कोचिंग सेंटर। अर्जुन की मेहनत को देखकर कोचिंग के मालिक श्रीवास्तव सर उसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन वहीं कोचिंग का एक अन्य शिक्षक रवि सर उससे जलने लगता है। एक दिन अचानक अर्जुन पर आरोप लगाया जाता है कि उसने कोचिंग सेंटर के पैसे चोरी किए हैं। रवि सर गुस्से में, श्रीवास्तव जी अर्जुन पर भरोसा मत कीजिए, इसने पैसे चुराए हैं। अर्जुन हैरान रह जाता है। अर्जुन क्रोधित होकर, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी मेहनत देख सकते हैं। लेकिन रवि सर उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन के मन में निराशा भर जाती है। अर्जुन सीधा संत के पास जाता है और सारी बात बताता है। अर्जुन, बाबा मैं सही हूं, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। संत शांत स्वर में, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, समय खुद उसे सिद्ध करता है। अर्जुन, लेकिन मैं परीक्षा भी नहीं दे पाऊंगा। संत, क्या तू अपनी सच्चाई पर विश्वास करता है? अर्जुन को एहसास होता है कि उसे हालातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। स्थान कोचिंग सेंटर। अर्जुन को पता चलता है कि रवि सर ने ही गबन किया था और उसे फंसाने की कोशिश की थी। श्रीवास्तव सर को सच्चाई का पता चलता है और अर्जुन निर्दोष साबित होता है। श्रीवास्तव सर उसे आर्थिक मदद देने का फैसला करते हैं। श्रीवास्तव सर, तुम जैसे मेहनती छात्र को पढ़ने से नहीं रोक सकते, ये पैसे रखो और परीक्षा दो। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब वह पूरी ऊर्जा के साथ परीक्षा की तैयारी करता है। आत्मविश्वास, ध्यान और भक्ति ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बना दिया था। अर्जुन अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा में शामिल हो चुका है, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले एक बड़ी विपत्ति आती है। अचानक अर्जुन का फोन बजता है। माँ की आवाज घबराई हुई, माँ, बेटा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि परीक्षा दे या पिता के पास अस्पताल जाए। अर्जुन मन में, भगवान अब क्या करूं? उसके अंदर का डर फिर से जाग उठता है। स्थान अस्पताल के बाहर। अर्जुन संत के पास जाता है, असमंजस में। अर्जुन हैरान होकर, बाबा मैं परीक्षा दूं या पिता के पास रहूं? संत मुस्कुराकर, तूने जो रास्ता चुना है उसे पूरा कर। तेरा संकल्प तेरी परीक्षा से बड़ा नहीं हो सकता।
अर्जुन को महसूस होता है कि अगर उसने यहाँ हार मान ली तो ये सिर्फ एक परीक्षा की हार नहीं होगी, बल्कि आत्मविश्वास की हार होगी। पिता भी उसे परीक्षा देने के लिए कहते हैं। पिता कमजोर आवाज में, बेटा मुझे तुम पर भरोसा है, जाओ और जीत कर आओ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वह और मजबूत महसूस करता। स्थान परीक्षा हॉल। अर्जुन परीक्षा देने बैठता है, लेकिन उसके मन में पिता की चिंता बनी रहती है। उसका हाथ कांपता है, दिमाग भटकता है। अर्जुन मन में, नहीं, मुझे शांत रहना होगा, मुझे यह परीक्षा पास करनी ही होगी। वह अपनी ध्यान और भक्ति की सीख को याद करता है, गहरी सांस लेता है और मन को स्थिर करता है। अब उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं है, वह आत्मविश्वास से पेपर हल करता है। स्थान अर्जुन का घर, सुबह का समय। परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। अर्जुन घबराते हुए वेबसाइट खोलता है, धीरे धीरे स्क्रीन पर स्क्रॉल करता है, फिर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अर्जुन चौंक कर, मैं पास हो गया, मैं सफल हो गया। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मां, बेटा तूने कर दिखाया। उसका आत्मविश्वास लौट आया है। अब उसे एहसास होता है कि असली जीत सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि अपने डर पर जीत पाना था। स्थान संत का आश्रम। अर्जुन संत के पास जाता है और कहता है, अर्जुन बाबा, मैंने परीक्षा पास कर ली, अब मैं सफल हूं। संत मुस्कुराते हैं, लेकिन कहते हैं, संत बेटा, असली सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। अर्जुन सोच में पड़ जाता है, क्या यही उसकी मंजिल थी या आगे एक और रास्ता खुलने वाला था। अर्जुन की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। रिश्तेदार जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। काका जी जो पहले ताने मारते थे, वाह अर्जुन, हमें पहले ही पता था कि तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर से उसे एहसास होता है कि दुनिया केवल जीत को देखती है, संघर्ष को नहीं। अर्जुन मन में, मैंने हार को जीत में बदल दिया, लेकिन क्या सिर्फ खुद के लिए। अर्जुन संत के पास जाता है और कहता है, अर्जुन बाबा, मैंने अपनी परीक्षा पास कर ली, सब कुछ हासिल कर लिया, अब आगे क्या। संत मुस्कुरा कर कहते हैं, संत क्या तूने सिर्फ खुद के लिए सफलता पाई थी। असली जीत वो होती है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करे। अर्जुन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। अर्जुन अब सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह उन बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलने का संकल्प लेता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन बड़े सपने देखते हैं। दृश्य अर्जुन गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, उनकी आंखों में वही सपने हैं जो कभी अर्जुन के थे। अब अर्जुन सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका है। एक दिन अर्जुन संत के पास जाता है और कहता है, अर्जुन बाबा, अब मुझे असली जीत का मतलब समझ आ गया। जीत सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, बल्कि औरों के लिए भी होती है। संत मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देते। संत, अब तूने सच्चे अर्थों में हार को जीत में बदल दिया। अर्जुन अपनी कोचिंग सेंटर के बोर्ड के सामने खड़ा होता है, जिस पर लिखा होता है, संघर्ष से सफलता तक, हार को जीत में बदलने का संकल्प। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है और खुद से कहता है, अर्जुन, जो अपनी हार से सीखता है वही असली विजेता होता है।